अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहारिया कमाद में फसलात की मखलूत काश्त के हवाले से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको मखलूत काश्त के हवाले से इसके फ़वाइद वगैरह बताते हैं। किसी खेत या ज़मीन के कता में एक ही वक्त पर एक फसल के लवाजमात के खर्च पर दो या दो से ज़्यादा फसलों को इकट्ठे काश्त करना फसलों की मखलूत काश्त कहलाता है। फसलों की मखलूत काश्त की अहमियत को उजागर करने के लिए इसके फ़वाइद का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि मखलूत काश्त से काश्तकार थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत और तवज्जो से फ़ी एकड़ ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकता है। छोटे काश्तकार के लिए तो मखलूत काश्त वक्त की पुकार है, क्योंकि इसके लिए मुश्किल हो गया कि वो अपने मलकियती काश्त रकबा से घर की ज़रूरियात पूरी कर सके। छोटा काश्तकार जानवरों के चारा और घर की सब्जियों के लिए अलहदा रकबा नहीं रख सकता, इसलिए फसलों की मखलूत काश्त ही इसका वाहिद हल है, जिससे फ़ी एकड़ आमदनी में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जा सकता है। दूसरा अहम फ़ायदा कुदरत के अनमोल ख़जानों यानी हवा, पानी, ज़मीन और रोशनी और वक़्त का बेहतर इस्तेमाल है। तीसरा फ़ायदा फ़ज़ाई आलूदगी और ज़मीन के सख्त पानों में कमी है, क्योंकि दूसरी फसलों के लिए ज़मीन की तैयारी नहीं करनी पड़ती। डीज़ल और पेट्रोल जो फ़ज़ा को आलूदा करता है, इसकी बचत होती है। इस तरह न सिर्फ पैदावारी अखराजात में खातिर कमी आ जाती है, बल्कि हम बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। चौथा फ़ायदा फसलों की मखलूत काश्त जड़ी बूटियों, ज़रारसां, कीड़ों और बीमारियों के सद्देबाब में मामून साबित होती है। फसलों की मखलूत काश्त करते वक्त चंद बातों को लाजमी मद्देनज़र रखें। मखलूत काश्त के लिए ऐसी फसलों का इंतखाब किया जाए कि एक फसल की जड़ ज़्यादा गहरी और दूसरी फसल की कम। एक फसल जल्द पक कर तैयार हो जाए और दूसरी फसल बाद में। एक फसल को ज़्यादा रोशनी चाहिए और दूसरी को कम। एक का कद छोटा, दूसरी का बड़ा। एक फसल ज़मीन से खुराक ले तो दूसरी दे। कमाद की फ़ी एकड़ पैदावार के असूल के लिए हम पैदावारी अवामल में ज़मीन का इंतखाब और उसकी तैयारी, वक्त और तरीक़ा काश्त, खादों का मुतनासिब इस्तेमाल, कमाद की तरक्की दादा अक़साम, शरह, बीज आपाशी और जड़ी बूटियों की तलफ़ी और फसल की निगहदाश्त शामिल हैं। ये तमाम अवामल अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि काश्तकारों से अगर इनमें से किसी एक अमल में भी कोताही हो जाए तो इनकी फ़ी एकड़ पैदावार मुतासर होती है। इसी तरह ज़रारसां, कीड़ों और बीमारियों के हमले से कमाद की पैदावार और चीनी की याफ्त में कमी वाक़ई हो जाती है। बहारिया कमाद की शुरू में उगाव की शरह बढ़ोतरी और शगुफ़े बनाने की सलाहियत कम होती है। ये झाड़ बनाने में 90 से 105 दिन लेता है। इस अरसा में 4 फुट के फासले पर लगाई गई कमाद की लाइनों के दरमियान कम दुरानियों वाली फसलों की मखलूत काश्त से इजाफी आमदनी हासिल की जा सकती है। बेहतर मखलूत काश्त के लिए कुछ सवारियात आपको बताते हैं, कुछ टाइप आपको बताते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो